अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलजी की ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, ख़ास तौर पे स्पिन फंक्शन में। तो हम इसका स्पिन फंक्शन ऑन करके चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों ये वाइब्रेट कर रही है और कितना वाइब्रेट कर रही है। तो हमने इसको स्पिन फंक्शन में डायरेक्ट ऑन किया है, वॉशिंग फंक्शन में नहीं हम गए, क्योंकि वॉशिंग में तो इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं चलनी होती, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट स्पिन फंक्शन में ऑन किया है। और वाइब्रेशन को भी चेक करने के लिए हमने इसके बीच में कुछ कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। अभी हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये किस तरह अपना फंक्शन करती है और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और ये किस तरह हमने इसको हल करना है। जी, तो अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। ये वॉशिंग मशीन है, एलजी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। 8 केजी के लिए डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीन है, यानी कि इसमें मोटर जो सी है वो इसको डायरेक्ट घुमाती है। इसमें पुली सिस्टम नहीं है। इसमें दो किस्म के मोटर आते हैं फ्रंट लोडेड में भी। एक आता है पुली के साथ चलता है और एक होता है कि जो डायरेक्ट ड्राइव होता है। ये वाली जो सी मोटर है ये डायरेक्ट ड्राइव, इसमें इन्वर्टर मोटर लगी होती है जो इसको डायरेक्ट ड्राइव के साथ घुमाती है। जी, तो नाज़रीन, ये वॉशिंग मशीन अभी ये अपने स्पिन फंक्शन में चलती है, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और ये किस तरह वाइब्रेट कर रही है और क्यों वाइब्रेट कर रही है। वैसे तो हमने इसको ये पैकिंग वगैरह भी लगाई हुई है साइडों पे, ताकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट ना करे, और वाइब्रेट अगर होती भी है ताकि इसकी साइड्स वगैरह जो सी हैं वो डैमेज ना हो अगर वाइब्रेट करती भी है। तो इसलिए हमने इसके साइडों पे पैकिंग लगा दी है। लेकिन अभी जैसे जैसे ये आरपीएम अपनी गेन करती जाएगी, मैंने इसको 800 आरपीएम की स्पीड पे घुमाने की कोशिश की है। तो अभी ये अपनी आरपीएम गेन कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशन भी इसकी बढ़ेगी। जी, जी देखें आप, इसकी आवाज़ बढ़ती जा रही है और ये ठक 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 करना शुरू हो चुकी है। जी, तो नाज़रीन ये देखिए, ये जैसे जैसे इसके आरपीएम बढ़ रहे हैं तो इसकी आवाज़ भी बढ़ती जा रही है। जी, ये देखेंगे हम, ये बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ हो गई है और इसका शोर बहुत बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो चुकी है और ये बिल्कुल ठक 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 कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ आपको आवाज़ सुनाने की। ये ज़रा मोबाइल में अपना इसका पास लेके जाता हूँ माइक, तो ये सुनिए। ये देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल कुछ यूँ दे सकता हूँ, ये इस किस्म का बेहंगम किस्म का रक्स कर रही है और इतनी स्पीड से थरथरा रही है और इतना स्पीड से रक्स कर रही है ना, कि मैं आपको इसकी मिसाल के लिए एक थोड़ा सा फ़नी तौर पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये बस कुछ इस किस्म का रक्स करते हुए और यूँ करके अपनी जगह से आगे भी आ रही है। तो अभी हमने इसको देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, हम इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं। बैक साइड पे अगर हम आते हैं तो इसमें ये देखिए, ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं। ये 1 2 3 और ये 4। अच्छा जी, ये हैं, इसको 12 mm की चाबी लगेगी और 12 mm की चाबी के साथ ये खुलेंगे। तो हम इनको खोलेंगे, खोल के हम इनको बाहर को निकालेंगे। मैं आपको ये खोल लिया है और खोल के अभी ये बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि हमने ये बोल्ट खोल लिया। उसके बाद हम इसकी रबर से पकड़ के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और पीछे को पुल करते जाएंगे। तो ये देखिए जी, तो नाजरीन, ये है इसका ट्रांजिट बोल्ट भी इसको कहते हैं और ट्रांजिट प्लग भी इसको बोलते हैं, ट्रांजिट स्टड्स भी इनको बोलते हैं। ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम इसका ये वेंट लगे हुए हैं, इसके ब्लैंकिंग लगी हुई है, ये हम इसको बंद कर देंगे ताकि इसमें कोई चीज़ घुस ना सके। अच्छा, ये ट्रांजिट जो से इसके बोल्ट या प्लग लगे होते हैं, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये क्यों लगे होते हैं। ये इसलिए लगे होते हैं कि आपने बिलफर्ज आपने एक जगह से किसी दूसरी जगह अपनी वॉशिंग मशीन को ट्रांसफ़र करना है या लेके जाना है, तो क्योंकि रास्ते में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो ये आपके टब को डैमेज होने से बचाते हैं। तो मैं अभी आपको ये इसका बैक कवर जो है इसको खोल के ये भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे, ये देखिए, ये अगर हम इसको खोलते हैं
और ये ट्रांजिट बोल्ट वाली जो सी पोजीशन है, इसके अंदर हम अगर झांकते हैं तो ये देखिए, ये अंदर टब है और ये टब के कार्नर में ये कैविटी बनी हुई है जिसके अंदर इसने जाके बिल्कुल फिक्स हो जाना होता है। तो ये 4 प्लग हैं और ये 4 के 4 जो से स्टड या प्लग या बोल्ट, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये जाके इस टब की कैविटी में जाके बैठ जाते हैं और ये बचाते हैं इसको यूं झटके लगने से। लेकिन जब हम इसके साथ इंस्टॉल्ड कंडीशन में अगर हम इसको चलाते हैं तो क्या है कि इसके नीचे शॉक्स लगे हुए हैं, तो ये उन शॉक्स पे वज़न ही नहीं जाने देती, क्योंकि ये सारा वज़न खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसीलिए उन शॉक्स पे वज़न नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हमारी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी और ये आगे को भी हिलेगी, साइडों पे भी हिलेगी और डैमेज भी हो सकती है। तो हमने अभी ये बोल्ट निकाल दिए हैं और अभी इसको स्पिन करके देखते हैं कि अब इसमें क्या सुकून आ चुका है, नहीं आ चुका। तो अभी हमने ये बोल्ट निकाले हैं, क्योंकि ये नई वॉशिंग मशीन है तो ये इंशाल्लाह ये इसमें स्टड हमने रिमूव किए हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें ये स्टड रिमूव करने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। इसके साथ कुछ भी स्पेशल हमें इसको ग्रिप करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपने ग्रिप करवाना भी हो तो इसके जो सा इसकी कॉपी बोलती है या इसका मैन्युफैक्चरर बताता है कि आप इसके जो से नीचे 4 पाँव हैं, इन 4 पाँव जो से ये एडजस्टेबल होते हैं, उनके नीचे आप तकरीबन ना 4-4 इंच 4x4 के रबर मैट अगर आप लगा दें एंटी स्किड, तो अगर आपने इसको ख़ास तौर पे टाइल्स पर रखना है तो फिर ये स्किडिंग से बच जाएगी, अपनी जगह पे कायम रहेगी। तो अभी हमने ये स्पिन फंक्शन में चला दी है और अभी हम इसको देखते हैं, ये अपने फुल आरपीएम में देखते हैं फुल आरपीएम में कितनी वाइब्रेट करती है। तो साथ रहिए और देखते रहिए। जी तो नाज़रीन, ये इस वक्त बिल्कुल फुल आरपीएम में चल रही है और आप सुन सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है और कोई वाइब्रेट नहीं कर रही, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। पैकिंग मैं इसकी नहीं हटाऊंगा ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई कपड़ा किसी तरह का कोई बीच में वजनी आ जाता है और वाइब्रेट अगर खुदा न खास्ता करे भी तो ये डैमेज ना हो, तो मैंने इसको पैकिंग के साथ ही इंस्टॉल रहने दिया है।